विभूतिपाद के 8 सूत्र तक हम लोगों ने देख लिया था। 9वें से 12वें सूत्र तक 3 परिणाम की चर्चा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। यानी कि 4 सूत्र में 3 परिणाम के बारे में बताया गया है। ये है चित्त के परिणाम। ये किसके परिणाम हैं? चित्त के। चित्त के 3 परिणाम बताए गए हैं, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। तो ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में आ जाता है कि पातंजल योग दर्शन में चित्त के कितने परिणाम बताए गए हैं, तो चित्त के 3 परिणाम बताए गए हैं। अच्छा, ध्यान रखेंगे, इसमें चित्त भूमि से इसको ना जोड़ करके परिणाम से जोड़ेंगे। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, चित्त भूमि से जब हम जोड़ने लगते हैं तो दिक्कत ही। इसको अलग ही पढ़िए, चित्त के 3 परिणाम पढ़ लीजिए। 9वां सूत्र हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका था कि याद कैसे रखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में पूछ दिया जाता है कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो बहुत पहले हमने एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि निरोध है, समाधि है, एकाग्रता। तो NSA, देखिए फॉर्मूला है NSA, यानी कि हम लोग ऐसे याद रखेंगे, NSA निरोध, समाधि, एकाग्रता। तो अपने NSA कौन है अभी? डगवाल जी। अजित डोभाल जी। डोभाल जी के नाम से याद रख लेंगे, चित्त के 3 परिणाम, अजित डोभाल जी, NSA। ठीक है, निरोध, समाधि और एकाग्रता। उसके बाद 9वां सूत्र हम लोग देखते हैं। 9वें सूत्र में है व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम है। कहा गया व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, यानी कि व्युत्थान के और निरोध के संस्कारों का। अब व्युत्थान क्या है, निरोध क्या है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अगला शब्द है अभिभव प्रादुर्भावो। अभिभव होना, प्रादुर्भाव होना, यानी कि दबना और प्रकट हो जाना। व्युत्थान का और निरोध का। तो व्युत्थान मतलब क्या होता है? उत्थान होना, उठना। और निरोध क्या होता है? अपने आप उसका शांत हो जाना, निरोध है। व्युत्थान निरोध में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभिभव प्रादुर्भाव में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दबना और उठना। उसके बाद है अगला निरोध क्षण चित्तान्वयो। तो निरोध क्षण चित्त क्या है? कि निरोध काल में होने वाले चित्त का जो परिणाम है, क्या संबंध के साथ जो परिणाम है, वही कहा गया है निरोध परिणाम। एन से पहला एन वाला है निरोध परिणाम। तो क्या है, एक बार देख लेते हैं। व्युत्थान अवस्था के संस्कार अच्छे से समझ लीजिए। व्युत्थान मतलब उठना। बात किसकी हो रही है? चित्त की हो रही है। चित्त के परिणाम की हम चर्चा कर रहे हैं। तो चित्त में वृत्तियां ही उठेंगी। तो चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं उसको व्युत्थान, उठ रही हैं, व्युत्थान। ठीक है, तो वो व्युत्थान अवस्था हो गया। निरोध में क्या आएगा? कि व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार हैं, जब आपको लगता है कि नहीं नहीं, चित्त की इन वृत्तियों को हमें शांत करना है, निरोध करना है, तो धीरे धीरे आप उस पर कंट्रोल करते हैं अभ्यास वैराग्य के द्वारा। तो वो व्युत्थान के जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जब वो शांत होने लगते हैं तो उसको कहते हैं निरोध अवस्था के संस्कार। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती है। ध्यान रहे कि निरोध अवस्था में चित्त की वृत्तियां शांत हुई हैं लेकिन मौजूद हैं, अभी उसका नाश होना बाकी है। तो निरोध अवस्था में क्या होता है? जो व्युत्थान के संस्कार हैं, वो व्युत्थान के संस्कार उठते हैं, फिर उसका निरोध करते हैं। दबना और प्रकट होना, दबना और प्रकट होना। यानी जब आपने निरोध किया उसके बावजूद वो कभी भी सिर उठा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। निरोध परिणाम में ये कहा गया है कि चित्त में ये स्थिति चल रही है। कहते संप्रज्ञात समाधि अवस्था में जो चित्त पर संस्कार पड़ते हैं, जब संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में है, वो असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से व्युत्थान के संस्कार है। यानी कि असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की वृत्तियां और भी ज्यादा शांत होंगी। तो संप्रज्ञात से उच्च अवस्था संप्रज्ञात है। तो संप्रज्ञात में जो चित्त का संस्कार है वो व्युत्थान वाला माना जाएगा, क्योंकि वो शांत होकर के तब असंप्रज्ञात की समाधि की तरफ हम बढ़ेंगे।
अभी इसमें तरह सा हलचल है, और शांति होगी तो असंप्रज्ञात मानेंगे हम उसको। जब योगी ज्ञान वैराग्य अभ्यास से संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोक देता है, हमने पढ़ा हुआ था किससे, समाधि पाद में याद कीजिए कौन सा आया हुआ था, ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा, ठीक है, तो ऋतंभरा प्रज्ञा से हम आगे बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, वहां जो पुराने संस्कार है उसको दबा करके अपना संस्कार बढ़ा रहा था, और बाद में अपने संस्कार से भी उसका जो है अविरति हो गया कि अब ये संस्कार भी हमें नहीं चाहिए। तब कहा गया, तब निर्विज समाधि की स्थिति आई थी, हालांकि संस्कार शेषो अन्य तब भी था। तो कहा गया है जब संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोक देता है तो निरोध संस्कार उत्पन्न होता है। निरोध संस्कार मतलब जो वो ऋतंभरा प्रज्ञा है उसने निरोध कर दिया बाकियों का, लेकिन अपना पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, अब व्युत्थान संस्कार भी चित्त का ही धर्म है, व्युत्थान और निरोध संस्कार भी चित्त का ही धर्म है। निरोध मतलब निरोध हो जाना, यानी कि अब स्वाभाविक तौर पर दब जाना। व्युत्थान मतलब उठना, दोनों ही संस्कार हैं किसके, चित्त के संस्कार हैं। ठीक है, निरोध संस्कार के तीव्र हो जाने पर, जब निरोध संस्कार अब जो है, अब आपने अपने सारे दुश्मनों को मार मार के सुला दिया, बीच में कोई उठ रहा है फिर उसको एक डंडा मार के आप सुला दे रहे हो, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आप थक गए, अब मारने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब वो जो संस्कार हैं वो संस्कार अब दब ही गए, अब सब के सब बेहोश हो गए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब व्युत्थान के संस्कार अपना कार्य करना बंद करते, यानी उठने वाले संस्कार, उठ उठ करके लड़ाई कर रहे हैं, वो संस्कार जब बंद होता है तो निरोध का संस्कार जो है अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, अब सब जो है एक अवस्था में है, लेकिन अभी सांस बची हुई है उन किसमें, उन वृत्तियों में अभी सांस बची है जिसको कि हमने निरोध किया हुआ है। अब आगे उसी की अवस्था बता रहे हैं। पहला हमने निरोध परिणाम देखा कि निरोध से NS, दूसरा है S वाला क्या है उसका फुल फॉर्म, समाधि परिणाम। समाधि परिणाम। तो निरोध से समाधि तक पहुंचने में क्या अवस्था होगी, क्या बदलाव आएगा, अब 10वें नंबर के सूत्र में वो बता रहे हैं। कहते हैं तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, जब निरोध परिणाम हुआ, जो उछल कूद मचा रही थी वृत्तियां, वो उसका निरोध करके उसको जो है शांत किया हुआ है। अब कहीं वो दोबारा से उठ ना जाए, ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट बाद वो बेहोशी की स्थिति में, 10 मिनट बाद उसको होश आ गया, पानी का छींटा लग गया, उसको फिर से उठ खड़ा हुआ है। कहते हैं नहीं, तब तो हुआ, तब तो आप पहले वाले में ही जूझ रहे हैं। निरोध तो तब हुआ जब सबको आपने, सारे व्युत्थान वाले को मार के सुला दिया है, मार के। अब यहाँ देखिए मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, इसको किसी और संदर्भ में नहीं लें। तो अब जो आपके निरोध है कि अब निरोध हुआ है, सब बेहोशी की हालत में है, अब ऐसी बेहोशी की हालत में सबको कर दे, ऐसा निरोध का संस्कार कर दे कि प्रशांत वाहिता वाली स्थिति, मतलब वो लंबे समय तक वही स्थिति बनी हुई है। जब लंबे समय तक वही स्थिति बनी रहेगी, प्रशांत मतलब शांत प्रवाह वाली, एक होता है ना कि झील जो है शांत प्रवाह वाली होती है और समंदर में हलचल होती रहती है, वृत्तियां बहुत उठती रहती है, तो जो शांत प्रवाह वाली होती है तो वो कैसे होता है, वो निरोध का संस्कार जब परिपक्व होता जाता है तो एकदम अब उत्थान, अब एकदम प्रशांत, एकदम एक समान शांत धारा चलने लगी। ठीक है, यानी कि अब निरोध के ही संस्कार चल रहे हैं, व्युत्थान वाले तो अब बीच में कभी आ भी नहीं रहा है। शुरुआत में जब अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, शुरुआत में बहुत ज्यादा व्युत्थान आएगा, निरोध करेंगे तो बीच में जो है एक बच्चा को, ना घर में 10 बच्चा हल्ला कर रहा है, एक को शांत किया, दूसरा कूद रहा है, दूसरा को किया, तीसरा कूद रहा है, 2 को किया, 4 को किया, धीरे धीरे उसको कंट्रोल करने में समय लगता है। वैसे ही व्युत्थान वाले को करते 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 अब ऐसा शांत कर दिया सारे बच्चों को, अब सारे बच्चे ध्यान, कहा कि 2 घंटे तक शांत रहो तो तुम्हें टॉफी मिलेगी। अब सब बच्चा चुपचाप 2 घंटे तक इंतजार कर रहा है। मान लीजिए अब जो है निरोध के ही संस्कार से शांत प्रवाह वाली प्रशांत वाहिता की स्थिति होती है, वो संस्कार, तो संस्कार 2 हुआ ना, व्युत्थान के संस्कार और निरोध के संस्कार, दोनों संस्कार चित्त के ही है। तो निरोध वाला संस्कार जो है उसको
एकदम एक रूप बनाए हुए है लंबे समय तक। कहते हैं जब एक रूप लंबे समय तक बनाए हुए है तो क्या होगा, तो अगला परिणाम आएगा। अगला परिणाम कौन सा है, समाधि परिणाम है। तो 11वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम है। सर्वार्थता एकाग्रतयो, सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय होना चित्त का समाधि परिणाम है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जब निरोध परिणाम के संस्कार हमारे सिद्ध हो गए, प्रशांत वाहिता की स्थिति हुई, तो हम मान लिया कि निरोध परिणाम हमारा सिद्ध हो गया। अब क्या हुआ, सभी विषयों का चिंतन जो है नाश हो जाता है। अब विषय का चिंतन नहीं है, अब सिर्फ एक ही ध्येय का चिंतन चलता रहता है। ठीक है, क्षय उदय सब जो है, क्षयो उदयो, क्षय और उदय जो है सब जो है अब एक अवस्था में आने की स्थिति में है। सर्वार्थता और एकाग्रता यानी सभी विषयों का चिंतन खत्म हो जाता है, लेकिन एक ध्येय विषय का चिंतन चलता रहता है। वो जो एक ध्येय विषय का चिंतन चलता रहता है वह समाधि परिणाम कहलाता है। अब समाधि परिणाम में आए मतलब वो जब परिपक्व हो गया तब समाधि परिणाम आएगा। अब समाधि परिणाम से एकाग्रता परिणाम कैसे मानेंगे कि समाधि परिणाम कब एकाग्रता परिणाम में बदल गया, तो कहते ततः पुनः शांतो उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है। ततः पुनः तब फिर शांत उदितो, शांत और उदय हुई, तुल्य प्रत्ययो समान वृत्तियां चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, चित्त का एकाग्रता परिणाम है। कहते हैं इसका मतलब ये है जो शांत होने वाली वृत्ति और उदित होने वाली वृत्ति हो थी, ऊपर जो थी पहले, वो जब एक समान हो जाती है, अब उसमें कोई भेद नहीं रहता है। पहले भेद था थोड़ा, अब वो भेद नहीं है, अब सबका संस्कार एक ही जैसा हो गया है। यानी कि शांत होने वाली और उदित होने वाली वृत्ति में अब कोई भेद नहीं रह गया, सबको एक ही नाई ने मोड़ दिया, तो सबका शेप एक जैसा हो गया। तो क्या हुआ, जब दोनों एक हो गया तो एकाग्रता परिणाम कहलाएगा। अब 3 अवस्था हम लोगों ने पढ़ा चित्त का। कौन सा पढ़ा, NSA, निरोध के, समाधि के और एकाग्रता के। ये 3 परिणाम हम लोगों ने चित्त के देख लिया। इसको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, वो देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। योग सूत्र के अनुसार चित्त परिणामों का सही क्रम क्या है। ठीक है, ऑप्शन था निरोध एकाग्र समाधि, समाधि निरोध एकाग्र, निरोध समाधि एकाग्र, एक और ऑप्शन था। तो सही उत्तर क्या होगा, कौन सा वाला, निरोध समाधि एकाग्रता। निरोध समाधि एकाग्रता। एकाग्रता 3 तो नंबर। ये तीसरा वाला जो है सही जी, आंसर होगा हमारा, NSA, बहुत बढ़िया। NSA। अब NSA से हम आगे बढ़ते हैं, 12 तक हो गया। 13वें सूत्र से, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको भी समझिएगा, नहीं ये बड़ा कंफ्यूज करेगा। 13वें नंबर के सूत्र में कहते हैं एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता है। कहते हैं कि जिस तरीके से हमने चित्त के 3 परिणाम देखे, निरोध, समाधि और एकाग्र, वैसे ही भूतेन्द्रियेषु, भूत और इंद्रिय, यानी कि वो तो चित्त है ना, वो तो वहां से निकला, वो बुद्धि की बात हो रही है, चित्त की बात हो रही है, लेकिन भूत और इंद्रिय भी तो है इस शरीर में। भूत इंद्रिय मतलब पंच महाभूत और एकादश इंद्रिय है। तो कहते हैं भूत और इंद्रिय के भी उसी तरीके से क्या होते हैं, धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं। अब लीजिए, कहा वो तुम जो है बुद्धि का सिर्फ क्यों बता रहे हो, बुद्धि के अलावे भी तो और लोग हैं, भूत भी है इंद्रिय भी, तो इनके भी 3 परिणाम होते हैं। कौन कौन से, धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। अब इसको एक बार अगर कंपैरिजन कर लें, इसको देख लेंगे, भी पूरा डिटेल देखेंगे, चिंता मत कीजिए। तो चित्त में क्या परिणाम हुआ, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम।
और भूत और इंद्रिय में कौन सा परिणाम हुआ? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। ये याद कर लीजिए, धर्म, लक्षण, अवस्था, भूत और इंद्रिय में, चित्त में निरोध, समाधि, एकाग्रता। अब सवाल ये है कि ये धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं तो आसान रहेगा हमें आगे चीजों को बढ़ाने में। यहां से इसको ठीक से समझते हैं कि भूत और इंद्रिय का धर्म, लक्षण, अवस्था क्या है। हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। हम एक इंद्रिय लेते हैं, यहाँ भूत और इंद्रिय की बात है, एक इंद्रिय, कहीं एक से किसी से कनेक्ट करके इसको जोड़ेंगे तो याद हो जाएगा। मान लीजिए नेत्र इंद्रिय है, आंख एक इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है। तो कहते हैं जब आंख है हमारा तो इसका कोई धर्म होगा। तो आंख का धर्म क्या है? देखना, देखना है ना आंख का धर्म, दर्शन करना या देखना। नाक का लेंगे तो नाक का धर्म क्या हुआ? सुगंध लेना, सूंघना, ठीक है। अब छोड़ दे, हम नेत्र पर ही रहते हैं, तो नेत्र का धर्म है दर्शन, मतलब देखना हो गया। अब तीनों कैसे इसमें आएगा, धर्म, लक्षण और अवस्था? देखिए, जब आंख बंद है तो उसमें देखने वाला धर्म बंद है, अप्रकट है। आंख अपने बंद कर लिया तो अभी आंख कुछ नहीं देख रही है, तो उसका धर्म जो देखने वाला है वो अभी अप्रकट है, मतलब प्रकट नहीं है। आंख खुलते ही क्या हो जाता है, जो देखने वाला धर्म है वो धर्म अपना काम करना शुरू कर देता है, धर्म शुरू हो जाता है। तो आंख का खुलना और दर्शन होना ही धर्म लक्षण है, ठीक है। जब ये धर्म चल रहा है आंख का तो ये धर्म लक्षण हो गया, ठीक है। तो धर्म परिणाम इसको कहते हैं, ठीक है। धर्म परिणाम है, ये लक्षण की जगह इसको परिणाम। तो ये इंद्रिय का आपने देख लिया, क्या धर्म परिणाम देख लिया। अब आता है लक्षण क्या है। धर्म तो हम जान गए, लक्षण क्या होगा। अब कहते हैं अगर धर्म की बात करें तो जब अप्रकट है तब वह दर्शन धर्म का अनागत लक्षण परिणाम है। यानी कि जब अप्रकट है, नहीं है, तब क्या है? आने वाला लक्षण परिणाम है, कुछ आने वाला है। तो क्या आने वाला है? कहते हैं जब दर्शन हो रहा है तो वो उस धर्म का वर्तमान लक्षण परिणाम है, और जब दर्शन हो चुका है तब उस धर्म का क्या हुआ? अतीत लक्षण परिणाम हो गया। तो उसी धर्म के तीन परिणाम यहाँ पे हो गए ना, उस तरह से देखे धर्म का। एक तो धर्म है कि आंखें बंद है लेकिन इसको देखना है, तो अनागत मतलब आने वाला इसका लक्षण होगा। और एक है देख रहे हैं, तो ये इसका कौन सा लक्षण हो गया? वर्तमान लक्षण हो गया। अब हम देख चुके हैं नाच, नाच देख लिया, आंख बंद है, तो क्या हुआ? अतीत लक्षण परिणाम। अतीत मतलब जो बीता हुआ, भूत लक्षण परिणाम। तो हमने धर्म का वो भी देख लिया, लक्षण परिणाम भी देख लिया। तो ये सब तो जुड़ा हुआ भूत से ही है, या भूत की जगह पर आप इंद्रिय की जगह पर भूत लेंगे तो भूत से होगा। कोई भी इंद्रिय एकादश ले लीजिए, उससे आप अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं। दो चीजें हमने देख लिया, धर्म देख लिया, लक्षण देख लिया। अवस्था क्या है? कहते इस तरह धर्म के लक्षण में जब अनेक परिणाम परिवर्तन होता रहता है अवस्था का, वही जो है अवस्था परिणाम। बहुत सिंपल, शब्द तीन कर दिया उसमें, जो उसमें चेंजेज हुए अवस्था हो गया, ठीक है। तो तीनों बहुत आसान था। दरअसल ये जो धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम है, ये किसके होंगे? ये भूत और इंद्रिय के होंगे। लेकिन भूत और इंद्रिय में कोई धर्मी होगा, धर्मी के धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होगा। ऐसा तो नहीं जब अवस्था और परिणाम चेंज हो गया तो आंख बदल गया। आंख तो आंख ही है, इंद्रिय तो इंद्रिय ही है, उसका परिणाम बदल होगा। लेकिन उसमें कोई एक चीज ऐसी है जो फिक्स है, उसको धर्मी कहा गया। तो वो धर्मी कैसा होगा, उस धर्मी का स्वरूप क्या है, महर्षि पतंजलि आगे बता रहे हैं कि इंद्रिय का स्वरूप वगैरह बदल रहा है, धर्म, लक्षण, अवस्था तीन परिणाम में आ रहा है, लेकिन कोई एक चीज है जो फिक्स है, इसीलिए परिणाम आ रहा है। जैसे एक धुरी से किसी चीज को बांधेंगे, जैसे एक बॉल को पकड़ ले रस्सी में बांध करके घुमाएंगे, अब बॉल कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, घूम रहा है, सारे परिणाम चेंज हो रहे हैं, अवस्था चेंज हो रहा है उसका, लेकिन कहीं एक जगह से तो जुड़ा है, वो धर्मी है। तो 14वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं
शांत उदित अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मः, धर्मानुपाति धर्मी। शांत मतलब अतीत हो गया, शांत हो चुका है अब। उदित मतलब जो उदित है तो वर्तमान में कार्य कर रहा है तो उदित कहेंगे। अव्यपदेश कहा गया है अनागत को, यानी कि जो आने वाला, आया नहीं आने वाला, यानी भविष्य की बात होगी। तो शांत उदित अव्यपदेश का अर्थ हुआ भूत वर्तमान और भविष्य। कहते हैं धर्मानुपाति धर्म, यानी कि भूत वर्तमान और भविष्य के धर्मों में जो व्याप्त रहता है वह धर्मी, यानी कि तीनों अवस्था में वो व्याप्त रहता है, वही क्या है, धर्मी है। उसके बाद 15वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कि परिणाम होता ही क्यों है, जब धर्मी सब अवस्था में मौजूद रहता है तो क्यों परिणाम होता है, क्यों जो है ये अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। तो 15वें नंबर के सूत्र में कहा गया है क्रमाणत्वम परिणामात्वे हेतु, यानी कि क्रमाणत्वम, क्रम की वजह से, उसका क्रम जो अलग अलग होता है वो क्यों होता है, परिणाम क्यों बदलता है, क्योंकि क्रम अलग अलग होता है। वो कहा गया क्रम अलग अलग होने की वजह से परिणाम जो है वो अलग अलग होता है। अब क्रम अलग होगा तो परिणाम अलग हो जाएगा। जैसे कि मिट्टी धर्मी है, अब उसका क्रम चेंज होगा मिट्टी का। कैसे, जब मिट्टी को गूंथ दिया जाता है तो परिणाम बदल गया, अब उसमें पानी लगा करके उसको गूंथ दिया तो परिणाम, पहले मिट्टी भुरभुरा मिट्टी खुला मिट्टी था, अब उसको हमने गूंथ दिया तो परिणाम बदल गया। फिर जब उसको जो है चाक पे चढ़ा करके घड़ा बना दिया तो फिर एक परिणाम बदल गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका क्रम बदल गया। वो मिट्टी है, हमेशा मिट्टी ही रहेगा, हमेशा हम कहेंगे ये घड़ा क्या है, मिट्टी का घड़ा है, तो मिट्टी शब्द उसमें समाहित है। मिट्टी का गूंथ दिया तो उसका जो लेई बना हुआ हम उसको कहते हैं कि ये लेई जरूर है लेकिन ये मिट्टी की लेई है, और जो मिट्टी है वो तो है ही। तो मिट्टी का ही नाम हो गया, मिट्टी सूखी मिट्टी है, लेई हो गया, घड़ा बन गया। उससे घड़ा जब पका है उससे पहले कच्चा घड़ा था। तो परिणाम चेंज हुआ, क्रम चेंज हुआ तो क्या हुआ, परिणाम भी चेंज हो गया। तो धर्मी के धर्म का परिणाम इसलिए अलग होता है क्योंकि उसका क्रम अलग हो जाता है। अब यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग, हाँ बताएं नेहा सर जी। धर्मी मतलब जो चेंज ना हो, और धर्म है वो जो चेंज होता जाता है। होता जाता है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे क्योंकि अब बहुत ज्यादा नहीं है। जहां तक संयम और संयम की सिद्धि होगी तो ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज भी हम पढ़ेंगे और ये बहुत आसानी से जो है ये बढ़ता चला जाएगा। अब है संयम और संयम से मिलने वाली सिद्धि। 16वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं परिणाम त्रयम संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। ये तीनों परिणाम है, परिणाम त्रय, तीनों परिणामों में संयम करने से। तो परिणाम हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, उसमें संयम अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्या होता है, अतीत अनागत का, भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। कोई दिक्कत, तीनों परिणामों में संयम करने से। देख लीजिए, परिणाम त्रयम संयमात, तीनों परिणाम में संयम करने से अतीत मतलब जो बीता हुआ है, अनागत जो आने वाला है, तो भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अगर आपसे कहे भूत भविष्य का कैसे ज्ञान होता है तो कहेंगे कि धर्मी के तीनों परिणाम में हम संयम कर लेंगे, भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा हमें, ठीक है। 17वें नंबर के सूत्र में, इसको पीछे पीछे बोलते भी जाइएगा माइक ऑफ रखते हुए क्योंकि ये याद करने वाली चीज है। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतर इतर अध्यासात संकर तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम। सर्वभूत रूत ज्ञानम मतलब सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है,
कहते हैं शब्द अर्थ और प्रत्ययानाम, कहते हैं शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का इतर इतर अध्यासात, संकर मतलब मिला हुआ, इन तीनों का मिल जाने के कारण, जो अलग अलग है शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का मिल जाने के कारण, संकर हो जाने के कारण, उसके विभाग में, उसके अलग अलग विभाग में जब आप संयम करते हैं तब आपको सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। पहले ऋषि मुनि लोग कहते थे ना, उनको किसी को कौवे की वाणी का ज्ञान हो जाता था, कौवा क्या बोल रहा है, कुत्ता क्या बोल रहा है। तो अभी हमारी अवस्था ऐसी है जनरली, ज्यादातर चीजों जिसको हम जानते हैं उसके बारे में, कि हम खिचड़ी ज्ञान हमारा है, किसी भी चीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, खिचड़ी ज्ञान है। तो संकर ज्ञान उसको कहेंगे, मतलब मिक्स्ड ज्ञान है। अब अलग अलग अगर हम उसको, जैसे अभी तक पातंजल योग दर्शन के बारे में मान लीजिए कि अभी तक हमें संकर ज्ञान था, मिला जुला था। अब जब हम एक एक सूत्र को, एक एक शब्द को पढ़ना शुरू करेंगे, क्या हुआ, एक एक विभाग में हम संयम करने लगे एक तरह से, और सामान्य शब्दों में देखें तो तब क्या होगा, हमें पूरा ज्ञान मिलने लगता है। तो यहाँ पर कहते हैं तब सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अब आएंगे 18 नंबर के सूत्र में, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो संस्कार पर जब हम संयम करेंगे, अपने चित्त के संस्कार पर संयम करें, तो क्या होगा, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ सिंपल सिर्फ संस्कार लिखा हुआ है, जाति ज्ञानम कहा गया। जाति ज्ञानम, कौन सी जाति, पहले की जाति कौन सी हमारी, क्या हम गाय थे पहले, जानवर थे, कीट थे, पतंग थे। यहाँ योनि से तात्पर्य, जाति हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कि जाति से तात्पर्य हमारा क्या है, योनि से है। यहाँ जाति ब्राह्मण राजपूत भूमियार ये वाला जाति नहीं है। तो संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्म में हम क्या थे उसका ज्ञान हो जाता है। नोट भी चाहे तो कर सकते हैं, अपना एक और नोट्स बन जाएगा, ये नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। संस्कारों पर संयम, माइक ऑफ है, 2-4 बार बोल भी लीजिए। संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व की जाति का ज्ञान हो जाता है या पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। 19वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब दूसरे के चित्त का जब आप साक्षात्कार करेंगे तो उसके चित्त का ज्ञान होगा। अभी 19 की व्याख्या से पहले अगला 20 देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चित्त का ज्ञान हो जाएगा तो क्या उसके संपूर्ण चित्त का ज्ञान हो जाएगा, उसके मन में विषय क्या चल रहा है क्या उसका भी ज्ञान हो जाएगा। कहते नहीं, उसमें जो है कुछ सीमा है। क्या सीमा बताया गया है, न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, यानी कहते हैं दूसरे के चित्त का ज्ञान तो होता है लेकिन दूसरे के चित्त में किस विषय पर, दूसरे का चित्त किस विषय पर है इसका ज्ञान नहीं होता है। दूसरे के चित्त का इतना ज्ञान नहीं होगा कि वो किस विषय के बारे में अभी सोच रहा है, किस विषय पर उसका चित्त अभी लगा हुआ है, कहाँ वो अवलंबन कर रहा है। तो कहा गया है प्रत्यय, यानी दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने से, यानी कि सब ऐसे, इसको बहुत सिंपल भाषा में ऐसे समझें कि हम बहुत दिन तक अमित जी के साथ रह रहे हैं, अमित जी मेरे साथ रह रहे हैं, तो हम एक दूसरे के स्वभाव को, चित्त को समझ लेते हैं कि किस अवस्था में ये इसका चित्त कैसा होगा, कि ये भागेगा कि रहेगा। अगर कोई सांप आ गया तो ये भाग जाएगा कि ये रुकेगा, सांप को मारेगा या सांप को पकड़ेगा। उसके साथ रहते रहते एक दूसरे का साक्षात्कार जब हो जाता, सिंपल समझने की बात है, तो उसके चित्त का इतना ज्ञान तो हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके मन में कौन सा विषय उसके चित्त में उठ रहा है, क्या किसी चीज का वो अवलंबन कर रहा है, किस पे चित्त अभी गया हुआ है, पूरा ज्ञान नहीं होगा इसका। 20वें नंबर में यही कहा गया। 21वें नंबर के सूत्र पर आते हैं, कहा गया काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। अब देखिए कितना कुछ लिखा हुआ पातंजलि योग दर्शन। कहते हैं काय रूप संयमात, काय मतलब शरीर, शरीर के रूप में संयम कर लेने से,
उसके रूप की तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, स्तंभे मतलब रुक जाना, उसके रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। फिर क्या होता है, चक्षु प्रकाशा, दूसरे की आंखों के प्रकाश का संयोग नहीं हो पाता है। संप्रयोगे अंतर्ध्यानम, तब योगी क्या होता है, अंतर ध्यान हो जाता है, दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए हमने अपने शरीर के रूप में संयम कर लिया, अब शरीर के रूप में संयम हुआ और क्या हुआ, फिर जो आपका प्रकाश, आपकी आंखें मुझे देख रही थी, बीच से कनेक्शन कट गया। जो आपकी आंखें ग्रहण कर रही थी, चक्षु आप हमारे ऊपर प्रकाश पड़ा और वो प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ा, अगर साइंस के लहजे में देखें तब आप हमें देख रहे थे। कहते हैं कि वो ग्राह्य शक्ति जो है वो रुक जाती है, ग्राह्य शक्ति खत्म। रूप की, हमारे रूप, अपना रूप ऐसा बना लिया कि प्रकाश पड़ेगा तो वो पलट के आपकी आंखों के पास पहुंचेगा ही नहीं। अब लो, अब आपकी आंखों, प्रकाश का संयोग आपकी आंखों से होगा ही नहीं, हमारे शरीर से छिटक के रोशनी पड़ेगी नहीं, आप हमें देख नहीं पाओगे। तो क्या कहा जाएगा इस स्थिति को, अंतर ध्यान होना, यानी कि दूसरे को नहीं दिखाई देना। कौन सी फिल्म आई थी, मिस्टर इंडिया हो जाना, ठीक है। और दूसरे रूप में कहें तो नारद जी हो जाना। नारद जी कहते हैं जहाँ नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो जाते हैं, खट से गायब हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, काय रूप संयमात, उनको सिद्धि मिली हुई। तो इसमें एग्जाम में कैसे आता है, काय रूप संयम, काय रूप के रूप में संयम करने से क्या होता है, योगी अंतर ध्यान हो जाता है, दूसरे को दिखाई नहीं देता है। अब यहीं पर एक एक्स्ट्रा इन्फो है, ये हम लोग विभूतिपाद पढ़ रहे हैं, 21वें नंबर का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा। आयंगर योग की पुस्तक में एक एक्स्ट्रा सूत्र दिया हुआ है, जो कहते हैं ना 195 सूत्र है तो 196 सूत्र है, इसी जगह पे वो 22वें नंबर का सूत्र एक जोड़ा हुआ है। इसको देख लेते हैं। विकेश आयंगर की व्याख्या वाले पातंजल योग दर्शन में 196 सूत्र है, इसके विभूतिपाद के 22वें नंबर का सूत्र बाकी ग्रंथों में नहीं मिलता है। वो कौन सा 22वें नंबर का सूत्र है जो नहीं मिलता है बाकी जगहों पर, एतेन शब्दादि अंतर्धानम उक्तम। उन्होंने क्या किया, अंतर्ध्यानम वाला जो ये है, इस सूत्र की व्याख्या थोड़ी सी और कर दी है। व्याख्या करने में इन्होंने कहा, एतेन शब्दादि, शब्द आदि अंतर्ध्यानम उक्तम, इसी प्रकार वह योगी शब्द आदि आणविक संरचना को भी वश में कर सकता है। ठीक है, कि आपके शब्द भी सुनाए, यानी कि यहाँ कहा गया एक तरह से जो सूक्ष्म चीजें हैं, कहा गया इसी प्रकार योगी शब्द आदि, यानी कि पांचों तन्मात्रा का जो वो सूक्ष्म रूप है, उसकी संरचना को भी वश में कर ले, इसी तरीके से तो बाकी चीजों पर भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसी को बढ़ा करके आगे उन्होंने कहा है। तो इसी के बाद एतेन शब्दादि वाला सूत्र है, जो कि ज्यादातर संस्करण में नहीं है। एतेन शब्द आदि अंतर्धानम उक्तम। अब हम लोग इनके हिसाब से 22वें नंबर का ये वाला था, लेकिन हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं ज्यादातर पुस्तकों में वो है 22वें नंबर का सूत्र। अब हमारा है, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कहा गया सोपक्रम, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सोपक्रम और निरूपक्रम, इसमें संयम करने से क्या होता है। सोपक्रम निरूपक्रम दे देगा, तो कहते हैं मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। सोपक्रम निरूपक्रम, इन दोनों के ऊपर जब हम संयम करते हैं तो मृत्यु का ज्ञान होता है। इसके अलावे जब हम अरिष्ट, यानी कोई अनहोनी ऐसी हो जाती है कि कोई चीज अनहोनी होनी शुरू हो गई, अब समझ नहीं आ रहा है, तो हम उस अनहोनी पे संयम करते हैं, ये अनहोनी क्यों हो रही है हमारे साथ में। तो जब हमें उस अनहोनी की जानकारी मिलती, गूढ़ रहस्य पता चलता है, उसका कोई चिन्ह पता चलता है, तो हमें पता चल जाता है कि मृत्यु के बारे में, यानी कि मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। कहते हैं अरिष्ट मतलब अनहोनी के चिन्ह, उससे भी मृत्यु का ज्ञान हमें होता है। तो तीन चीजें इसमें थी। बेसिकली जो पूछा जाता है सोपक्रम और निरूपक्रम शब्द से पूछा जाता है मृत्यु का ज्ञान। 23वें नंबर का सूत्र हमारा है,
मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से क्या होता है, बल मिलता है। इसको याद करने के लिए कैसे करेंगे, तो ऐसे 4-5 बार बोल जाइए। उसके अलावा याद कैसे करेंगे कि जब आपके पास मित्र ज्यादा होते हैं ना, कहते हैं अच्छे मित्र हैं आपके पास, तो वाकई जिसको मित्र बोलते हैं, तो क्या होता है, आपकी ताकत बढ़ जाती है, मन से भी आप बलवान हो जाते हैं, शरीर से भी बलवान हो जाते हैं कि हमारे पास इतने मित्र अच्छे अच्छे हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, बस याद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैत्री आदि भावनाओं में संयम की बात हो रही है, तो सिर्फ समझने के लिए था। जब मैत्री आदि भावनाओं में संयम करते हैं तो फल क्या मिलता है, बल मिलता है, ताकत मिलती है। 24वें नंबर के सूत्र में कहा गया है बलेषु हस्ती बलादिनी, यानी हाथी आदि के बलों में संयम करने से क्या होगा, हाथी आदि के समान बल प्राप्त हो जाता है। अब लीजिए, जिसमें संयम करेंगे उसके समान बल। चूंकि यहाँ नाम सिर्फ हाथी का लिया गया है, लेकिन आदि शब्द जोड़ा गया है, हस्ती बलादिनी, तो कहा गया हाथी आदि के समान बल वाले जब कोई जानवर है, उस पर जब हम संयम करने लग जाए, वो उसको ऑब्जेक्ट बना लें, तो उसकी शक्ति हमारे अंदर आ जाती, उसी के समान हमें बल मिल जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बलेषु हस्ती बलादिनी। अब है प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, 25वें नंबर में प्रवृत्ति के ज्ञान, प्रवृत्ति के प्रकाश को सूक्ष्म आवरण युक्त दूरस्थ वस्तुओं में लगाने से, कोई ऐसी चीज जो छिपी हुई है, जो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, आवरण युक्त है, लेकिन वो घिरी हुई किसी चीज से ढकी हुई है और दूर में कहीं रखी हुई, बहुत दूर में है, सूक्ष्म है और ढकी हुई, तब भी आप जब उस पर संयम करते हैं प्रवृत्ति के आलोक से, यानी प्रवृत्ति के प्रकाश को लगा देते हैं अपनी प्रवृत्ति, अब उस चीज में ढूंढना है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तब क्या हो जाता है, जब ऐसा होता है तो छिपी हुई सूक्ष्म और दूर की वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है। यहाँ 3 चीजें हैं, इसीलिए 3 चीजें यहाँ फल में बताया गया। क्या, सूक्ष्म तो सूक्ष्म की, दूरस्थ वस्तु तो दूर की वस्तु, आवरण युक्त हुआ छिपी हुई। 26वें नंबर का सूत्र हमारा है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से भुवन का, सभी भुवन का ज्ञान होता है। भुवन मतलब लोकों का ज्ञान हो जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सभी लोकों का ज्ञान कैसे होता है, तो सूर्य में संयम करने से सभी लोकों का ज्ञान हो जाएगा। अभी सूर्य में संयम करने के लिए अपना गया हुआ है ना आदित्य एल, क्या है, L1, आदित्य L1 गया हुआ है। ऐसे ही याद रखने के लिए एक थोड़ा सा बोल दिया कि आदित्य मतलब अभी जो हम लोगों ने सूर्य की के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक उपग्रह छोड़ दिया हुआ है, लेकिन आपको उपग्रह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप महर्षि पतंजलि के हिसाब से घर बैठे ही सूर्य पर संयम करेंगे, तो आपको सभी लोकों का ज्ञान हो जाएगा, यानी कि सभी भुवन का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद 27वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। अगर एग्जाम में आ जाए तारा व्यूह का ज्ञान किससे होता है, चंद्रमा पर संयम करने से तारा व्यूह का ज्ञान होता है। तारा व्यूह का मतलब कौन से तारा कहाँ है, व्यूह रचना, व्यूह मतलब क्या है, संरचना। आपके शरीर में भी व्यूह है, कहाँ पर किडनी है, कहाँ पर लिवर है, कहाँ पर जो है पैंक्रियाज है, कहाँ छोटी आंत, कहाँ बड़ी आंत है, ये व्यूह रचना हुआ। तो कहते हैं कि तारों का व्यूह रचना क्या है, कौन सा तारा कहाँ है, कैसे पता चलेगा, तो कहा कुछ नहीं करना, चंद्रमा पर संयम कर लीजिए चंद्रयान 3 भेज करके। और चंद्रयान 3 योगी लोग कैसे भेजते हैं, घर में बैठे बैठे ही संयम करके चंद्रयान 3 उसके अंदर ही पहुंच जाएगा, सब कुछ पता कर लेगा। उसके बाद है 28वें नंबर में ध्रुवे तद गति ज्ञानम। अब आपने ताराओं की व्यूह रचना का ज्ञान कर लिया, लेकिन ताराओं की गति का ज्ञान कैसे होगा, तो उसके लिए कहा गया है ध्रुव तारा पर जब संयम करेंगे तब ताराओं की गति का ज्ञान होगा, तद गति ज्ञानम। चंद्रमा पर संयम, व्यूह रचना का ज्ञान, ताराओं की व्यूह रचना का ज्ञान, ध्रुव तारा पर संयम,
धाराओं की गति का ज्ञान। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, कहा गया नाभि चक्र में अगर हम संयम करते हैं, अपने शरीर पे आ जाए, अगर नाभि चक्र में संयम किया तो क्या होगा, शरीर के काय व्यूह, काय मतलब शरीर, व्यूह मतलब रचना, शरीर की रचना का पूरा ज्ञान हो जाएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही सारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको आ जाएगा। अब देखिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है या नाभि चक्र पे संयम करना है, जो ऑप्शन लगे वो देख लीजिए याद करने के लिए। 30वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं विभूतिपाद में कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से क्षुत पिपासा, भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। अगर किसी को, बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है कि वो इतने सालों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया फिर भी वो पूरी तरह स्वस्थ रहे, तो उन्होंने को कोई विद्या थी। इसका मतलब कंठकूप में उन्होंने जो है संयम कर लिया तो उनकी भूख प्यास की निवृत्ति हो गई। अब भूख प्यास ही नहीं लग रही है उनको, तो ये भी याद करेंगे भूख प्यास की निवृत्ति कब होती है, जब कंठकूप में हम संयम करते हैं।